केसरिया टेक्सटाइल एक लीडिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है जो आपको देगा सब कुछ, मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर, किड्स वेयर में सब कुछ, जैसे साड़ी, कुर्ता, सूट, लहंगा, ब्लाउज, दुपट्टा, ड्रेस मटेरियल, बॉटम वेयर। केसरिया टेक्सटाइल के साथ व्यापार का मतलब है लाभ। सही दाम मतलब केसरिया। केसरिया टेक्सटाइल की मुहिम है कि वो बनाएंगे आपको कपड़ों का कामयाब व्यापारी। केसरिया टेक्सटाइल आपको देगा हर टेस्ट का, हर फैशन का प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे। केसरिया टेक्सटाइल आपको देगा वाइडेस्ट रेंज, उम्दा क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, ट्रांसपेरेंट व्यवहार और इफेक्टिव आफ्टर सेल सर्विस। अगर आपकी शॉप है, बुटीक है, आप घर से कपड़ों का व्यापार कर रहे हैं तो केसरिया टेक्सटाइल आपकी मदद करेगा आपके व्यापार को दुगुना, तिगुना या फिर चौगुना करने। केसरिया टेक्सटाइल के साथ व्यापार करके कपड़ों के कामयाब व्यापारी बनिए। दोस्तों, जब सीजन इतनी धमाके के साथ शुरू हुई है, ईश्वर की कृपा से आपके यहाँ ग्राहकों की भीड़ लगती है। ईश्वर की कृपा से ये साल बारिश भी अच्छी हुई है। तो कुल मिला के सब ये पॉजिटिव साइंस है आने वाले अच्छे वक्त के। और आपने भी ये समझ के, ये जान के आपने क्या किया है, काम दुगना तिगना कर दिया है। अभी प्रॉब्लम ये आता है, आपने जो पहले आपके शोरूम में ₹50 लाख से 60 लाख का माल रखा था ना, ये साल इतना धमाके से सीजन शुरू हुई है तो आपने आपके दुकान में सीधा 3 गुना 10-15 लाख का माल लगा दिया है और काम शुरू कर दिया है। अभी इसको बेचेगा कौन? आपके पास जो स्टाफ है वो बेचता है और शाम होते ही सब अपने अपने घर जाते हैं उम्मीद के साथ कि हम अच्छा सा सेल किया है, अच्छी हमको तनख्वाह मिलेगी, अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा और इंसेंटिव भी मिलेगा, कमीशन मतलब। बस ये सोच के आपकी नैया चल रही है। ये तो हुई सिक्के की एक बाजू, पॉजिटिव बात हुई। नेगेटिव बात क्या है कि दोस्तों, आजकल मैन पावर का बहुत ही बुरा हाल है। आज की जनरेशन में, आज की जो व्यवस्था है उसमें कोई स्टाफ एक जगह रुकने को तैयार नहीं होता है। उसके दिमाग में बस एक ही होता है कि वो सबसे ज्यादा होनहार है। उसको जब कोई थोड़ा मार्गदर्शन या डांट फटकार या तो फिर उसको पनिशमेंट की बात करते हैं ना, तो होता ये है कि ये सब बिल्कुल मुकर जाते हैं। नहीं नहीं, आप लोग क्या जानो, हम बहुत होशियार हैं, हम एफिशिएंट हैं, हम ये करते हैं, हम बहुत स्मार्ट हैं, हमको ये हमको वो, ऐसा सब सोच के आपकी बात सुनते नहीं है। अर्थात आज की जनरेशन में एक ये प्रॉब्लम है कि वो बरोबर सुनते नहीं है, न तो बरोबर समझते हैं। उनका अंडरस्टैंडिंग पावर बिल्कुल जीरो हो गया है। उसको थोड़ा बस थोड़ी डांट लगाओ, खड़े होके निकल जाते हैं, हमको आपकी नौकरी नहीं करने का है। बस हो गई बात खत्म। न कोई सेठ की इज्जत, न अपने मैनेजर की इज्जत, न तो अपने काम से कुछ सीखने की इज्जत। बस बोला, निकल गए तो निकल गए। ऐसी सब चीजों से आपका मैन पावर चला जाता है। आप आ जाते हो जहां से शुरू किया है वहां। आप एक शोरूम के जो मालिक है, आपने इतने प्रेम से मैन पावर रखा था, आपके दिल में ऐसा था कि आज भले वो अच्छे सेल्समैन न हो तो क्या हुआ, हम उसे ऐसी ट्रेनिंग देंगे, हम ऐसा उसको सब सिखाएंगे जो आने वाले वक्त में वो जब यहीं पे ही नौकरी करते होंगे तो आज जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं वो मेरे को प्रॉफिट के साथ वापस मिलता है। लेकिन यहाँ पे सोच थोड़ी खराब हो जाती है। होता ये है कि मैन पावर आज आपके पास है, नेक्स्ट मंथ गुम। सब 6-7 महीने इधर ट्रेनिंग लेके सब कुछ नया सीख के वो कहीं और नौकरी करने चले जाते हैं और आप आ जाते हो स्क्वायर नंबर 1 में।
जहां से शुरू किया था वहीं वापस आ जाते हो। दोस्तों, ऐसा जब ये प्रॉब्लम आता है तो आपको बहुत तकलीफ होती है। स्टाफ पे इतना पैसा खर्चा, इतना प्रेम से सबको ट्रेनिंग दिया, सबको इतनी तनख्वाह दी, फिर भी उसको थोड़ा एक छोटी सी बात में बुरा लगा तो नौकरी छोड़ के चले गए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? मित्रों, अगर आपको अपने मैन पावर को, अपने जो स्टाफ है उसको अगर पकड़ के रखना है तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आप एकदम पारदर्शक रहिए, उसके साथ एकदम ट्रांसपेरेंट बिहेवियर कीजिए। आप वर्तन, बातें और एकदम सही चीज बताएं। उसको हवाई किला बनाने की आवश्यकता ही न दे। आप ऐसा बोलोगे, अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सेठ बहुत बड़ा आदमी है, आने वाले वक्त में आपको सबको ये फैसिलिटी देंगे, ऐसी गलत चीजें मत बोलो। आपकी जो वास्तविक परिस्थिति है वो अपने सेल्स स्टाफ को बता के रखिए कि देख भाई, अपना हालत अभी बहुत अच्छा नहीं है, आप लोग सब मेहनत करो, आप सब हमें सेल्स दो, उससे जो मुनाफा कमाएंगे उसमें से आपके साथ इंसेंटिव और आपको बोनस के साथ शेयर करेंगे, और आप अपना घर समझ के इधर काम कीजिए। जब भी वक्त आएगा, सेठ का अच्छा वक्त कब आएगा? जब आप अच्छा सेल्स दोगे, ऐसा उसको समझाओ एकदम प्रेम से। दूसरी बात आती है, हमेशा सच बोलो, बिल्कुल सच बोलो। अगर आपने अपने स्टाफ को विश्वास में रखा तो वो जरूर आपके लिए विश्वास के साथ काम करेंगे। जो सही बात है वो बता दो। ऐसा नहीं कि एक साड़ी आप 100 रुपए में लेके आए हो बेचने के लिए, उसको बोलो ए मैं 150 में लेके आया हूं, तेरे को 300 में बेचनी। ऐसा नहीं, जो हकीकत है वही बताइए बस। तो ईमानदारी जिसको बोलते हैं ना, वो यहां पे आता है। स्टाफ को ऐसा लगना मांगता है कि मेरा सेठ ईमानदार है, बेईमान नहीं है, तो मैं भी ईमानदारी रहूंगा, बेईमानी नहीं करूंगा। समझे ना? उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, आप जो शोरूम का काम करने का वक्त है, सुबह 9:30 से लेकर रात को 8:30 तक, उसमें एकदम सख्त काम कीजिए, उसमें स्ट्रिक्ट रहिए, नरमाइश नहीं बताइए। अगर आपका स्टाफ डिसिप्लिन तोड़ता है, उसको पनिशमेंट दीजिए, उसको एकदम डिसिप्लिन क्या होता है वो सिखाइए। कैसे शोरूम के वक्त में कौन से कपड़े, कैसे कपड़े पहन के आए, कैसे आपका वर्तन होना चाहिए। आपको बिल्कुल काम छोड़ के नीचे बीड़ी पीने चले गए, सिगरेट पीने चले गए, मावा गुटखा खाने चले गए, नहीं। आपको 2 घंटे के बाद चाय मिलेगी, चाय आ जाएगी। आपको 1:30 से 2 खाने का वक्त मिलेगा, वो मिलेगा। ऐसा सब उसको डिसिप्लिन सिखाइए, और जो गलत करता है उसको कैसे पनिशमेंट देने का वो भी आप तैयारियां रखिए, और मुंह पे बोल दीजिएगा कि दिस इज द डिसिप्लिन, मेरे को आपसे ये अपेक्षा है, इसमें इधर उधर थोड़ा काम हुआ तो मैं आपको पनिशमेंट दे सकता हूं। आप समझे ना? ये कीजिए। चौथी चीज आती है कि आप जो स्टेटमेंट ऐसा कीजिए कि जो आप कहते हो वो करके दिखाओ। अगर स्टाफ को बोला है कि ये महीने में सीजन जब इतना गर्म है, अगर आपने 40% से ऊपर सेल करके दिखाया तो आप सबको इंसेंटिव मिलेगा। आप समझे ना? तो इंसेंटिव देने का। लेकिन जब वो 40% की जगह 60%, 80% आपको सेल दिया, और फिर जब महीना खत्म हुआ और स्टाफ आपके पास सैलरी के साथ इंसेंटिव मांगे और आप दे ना पाओ, ये मत करना। क्योंकि आपकी इंप्रेशन, आपकी जो लगाव है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, और आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगा, आपका कोई वजन नहीं रहेगा। और दोस्तों, हमेशा ऑथेंटिक रहिए।
आप कस्टमर के पास क्या, स्टाफ के पास क्या, एकदम जो है सो है। आपने बोला कि ये साड़ी आप पूरे शहर में ढूंढ के आइए, ये वैल्यू की, ये क्वालिटी की साड़ी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी कॉन्फिडेंस के साथ उसके साथ बात करो। ऐसी सब बात करने से क्या होगा, एक रचनात्मक माहौल बन जाएगा। स्टाफ पूरा आपसे बंधा रहेगा, स्टाफ कहीं जाने की सोचेगा नहीं। अगर आपने स्टाफ के साथ, उसके परिवार के साथ भी व्यवहार सही रखा ना, तो सब आपसे जुड़े रहेंगे। आप समझे ना दोस्तों, ये वीडियो से मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप अपना स्टाफ को कैसे बांध के रखें, प्रेम से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और लगाव से। वीडियो दूसरी बार देख के नोट कीजिएगा, आपको जरूर फायदा होगा। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। मैं आपसे विदाई लेता हूं। नमस्कार। केसरिया टेक्सटाइल की मुहिम है कि वो बनाएंगे आपको कपड़ों का कामयाब व्यापारी। केसरिया टेक्सटाइल से जुड़िए अगर आप एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं। आप नौकरी करते हैं, आप हाउसवाइफ हैं, या आपकी दुकान है, या कोई बुटीक चलाते हैं, या फिर रिटायर्ड पर्सन है, अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो केसरिया टेक्सटाइल से जुड़िए। केसरिया टेक्सटाइल एक लीडिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है जो आपको देगा सब कुछ, मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर, किड्स वेयर में सब कुछ, जैसे साड़ी, कुर्ता, सूट, लहंगा, ब्लाउज, दुपट्टा, ड्रेस मटेरियल, बॉटम वेयर, सब कुछ। केसरिया टेक्सटाइल आपको देगा हर टेस्ट का, हर फैशन का प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे, ताकि आपको अपना व्यापार करने में आसानी हो। स्वयं का व्यापार कीजिए, एक्स्ट्रा इनकम ही नहीं, बिल्कुल एक असली सफल व्यापारी की तरह, ताकि आप दाम और दाम दोनों कमाएं। केसरिया टेक्सटाइल आपको देगा वाइडेस्ट रेंज, उम्दा क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, ट्रांसपेरेंट व्यवहार और इफेक्टिव आफ्टर सेल सर्विस। केसरिया टेक्सटाइल के साथ व्यापार करने का मतलब है स्काई इज द लिमिट। कम से कम लागत और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएं केसरिया टेक्सटाइल के साथ। अगर आपकी शॉप है, बुटीक है, आप घर से कपड़ों का व्यापार कर रहे हैं, तो केसरिया टेक्सटाइल आपकी मदद करेगा आपके व्यापार को दुगुना, तिगुना या फिर चौगुना करने में। केसरिया टेक्सटाइल के प्रोडक्ट और कपड़े अगर आप बेचेंगे तो आपके ग्राहक होंगे खुश और संतुष्ट। यदि आप केसरिया टेक्सटाइल्स के साथ व्यापार करना चाहते हैं तो उन्हें फोन कीजिए या फिर विजिट कीजिए केसरिया टेक्सटाइल की सूरत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर। केसरिया टेक्सटाइल के साथ व्यापार का मतलब है लाभ। केसरिया टेक्सटाइल के साथ व्यापार करके कपड़ों के कामयाब व्यापारी बनिए। सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम केसरिया। साड़ी कुर्तिया